बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं तरशीला ग्रोंग यानी कि नेपाली गुलकारा, जिन्हें एशिया कप की इफ्तिताई तकरीब से एक रात पहले मिली नगमा गाने से रोक दिया गया था। अब उस खबर की डिटेल में जाते हैं कि आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम एशिया कप का आगाज़ हो चुका है और अब ये श्रीलंका तक पहुंच चुका है, जो कि हमने कल पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइनल मैच भी देखना है, जो कि हमारे लिए यही फ़ाइनल मैच है, क्योंकि इसके बाद हमने आगे अगर कोई पाकिस्तान और इंडिया का मैच आगे सुपर 4 में आएगा या फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल होता है तो ये 40 साल तारीख में पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का ओडीआई में फ़ाइनल होने जा रहा है किसी एशिया कप में। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं मेन खबरों की तरफ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप का आगाज़ हुआ था, तो इस इवेंट की इफ्तिताई तकरीब से ज़्यादा जो चीज़ पाकिस्तान में ट्रेंड करी थी वो थी नेपाली गुलकारा त्रिशाला ग्रोंग। सफ़ेद साड़ी पहने त्रिशाला ग्रोंग ने पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बे के साथ इफ्तिताई तकरीब में परफॉर्म किया था और इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानियों की जानिब से मिलने वाले अवामी रद्द-ए-अमल और बहस को त्रिशाला ने गैर मुतवक्का करार दिया है। नेपाली अदाकारा के साथ बातचीत में कहा गया कि पाकिस्तान में परफॉर्मेंस के साथ हर गुजरते मिनट के साथ उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वीडियोस पर रद्द-ए-अमल और पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मुझे ये सब नाकाबिल यकीन लगता है, मैं इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उनका ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस पर जिन लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। त्रिशाला ने बताया कि पाकिस्तान ना सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में बल्कि हकीकी ज़िंदगी में भी उनके साथ तस्वीर लेने और मुसाफा करने के लिए पुरजोश नज़र आते हैं। ताहम मिलने वाली हालिया शोहरत और पसंदीदगी का ये सफ़र त्रिशाला ग्रोंग के लिए आसान नहीं था, बल्कि इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ उलझनों से गुजरना पड़ा है। त्रिशाला को 30 अगस्त को नेपाल के शहर मुस्तांग में होने वाली एक तकरीब में जाना था और इन्हें इस तकरीब में गाने के लिए पेश की अदायगी भी कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि वो ये सोच रही थी कि इन्हें वहाँ कौन सा गाना गाना है, ताहम अगस्त के वक्त में इन्हें एशिया कप की इफ्तिताई तकरीब में गाने की पेशकश मौसूल हुई और इस ज़मन में भेजे गए पैगामात में उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए थे। उनका कहना था कि पहले तो इस बात का तयन करने में वक्त लगा कि आया पैगामात वाकई इवेंट मुनक्किद करने वालों की जानिब से भेजे गए थे या नहीं। तस्दीक के बाद मैंने महसूस किया कि ये वाकई एक बड़ी पेशकश है। ताहम त्रिशाला ग्रोंग फौरी फैसला नहीं कर पाई, क्योंकि नेपाल में होने वाली बड़ी तकरीब के सिलसिले में किए गए वादों और ली गई एडवांस रकम इन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उन्होंने नेपाल में मौजूद अपने इन फैंस के बारे में सोचना है जिन्होंने इवेंट का टिकट उनकी मौजूदगी की वजह से ख़रीदा और वो इस हवाले से पुरजोश भी थे। ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने नेपाल के सियाती ज़िला मुस्तांग में मुनक्किद होने वाले मेले के मुंतज़मीन को अपनी मुश्किल के बारे में बताया और उनसे कहा कि क्या मैं पाकिस्तान जाके परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि इन्हें ऐसा मौका मुंतखब करने का मशवरा दिया जैसे दोहराया नहीं जा सकता। त्रिशाला कहती हैं कि शुरू में इवेंट मुनक्किद करने वाले घबराए, क्योंकि फ़नकार का आखिरी लम्हात में तकरीब में मौजूद ना होना इंतज़ामी नुक्ता नज़र से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में नेपाल की नुमाइंदगी करना मुनासिब रहेगा। इफ्तिताई तकरीब के मुंतज़मीन यानी कि ट्रांस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान ने एशिया कप की इफ्तिताई तकरीब के लिए त्रिशाला ग्रोंग से एक कौमी गाना तैयार करने को कहा। उनसे कहा गया कि वो कौमी तराने के बजाय कोई ऐसा गाना गाए जो कौम के जज्बे की अक्कासी करता हो। त्रिशाला ने बहुत पहले अपना एक नगमा गाने का सोच रखा था। यूट्यूब पर 11 मिलियन से ज़्यादा बार देखे जाने वाले इस गाने में उनकी आवाज़, बोल और मौसीकी शामिल है। वो कहती हैं कि मैं अपने गाने की तशहीर नहीं करना चाहती थी, मैंने महसूस किया कि तमाम नेपाली इस प्लेटफार्म से मुतहद महसूस कर सकते हैं। इसके बाद त्रिशाला ग्रोंग ने रातों रात आपके चंद्र सूर्या जंगी निशान हमारा नामी गाने का इंतखाब किया। उन्होंने गोपाल प्रसाद रेमल के लिखे हुए गाने अंबर ग्रोंग के मौसीकी और अंबर ग्रोंग और फिटमैन के आवाज़ में गाए गए इस नगमे को गाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने वो लिबास ख़ास तौर पर तैयार किया जो इन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान पहना। पाकिस्तान का सफ़र करते हुए त्रिशाला ग्रोंग यहाँ के लोगों और खानों और माहौल के बारे में सोच रही थी। वो सबसे ज़्यादा इस लम्हे के बारे में सोच रही थी जब सैकड़ों तमाशाइयों के सामने खड़ी वो परफॉर्म कर रही होंगी। लेकिन तकरीब से एक रात पहले नेपाल के सरकारी चैनल स्टार स्पोर्ट्स से खबर आई कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक बराह रास्त नशरियात में मिली नगमे नहीं गाए जा सकते। स्टार स्पोर्ट्स को एशिया कप की
इफ्तिताई तकरीब के प्रोग्राम को पाकिस्तान से बराह रास्त नशर करना था। इस अचानक खबर पर अपनी कैफियत के बारे में वो कहती हैं, रात के 10 बज रहे थे, हम टेक्निकल चेक के लिए स्टेडियम जाने की तैयारी कर रहे थे। जब अचानक ऐसी खबर आई तो ये पहाड़ से गिरने के मुतरादिफ था, क्योंकि मैं किसी और गाने के बारे में नहीं सोच रही थी। मसला ये है कि इनके पास ग्रोंग के किसी भी मकबूल गाने के मुकम्मल हकूक़ नहीं थे, और दूसरा मसला ये था कि आपकी मुतल्लिका एजेंसी या शख्स से रब्ता करने का वक्त भी नहीं था। इनके पास किसी और गाने के लिए प्रैक्टिस करने का वक्त भी नहीं था, हत्ता कि इनके अपने गाने योमान के लिए भी, जिसने इमेज अवार्ड्स में साल की बेहतरीन कंपोजिशन का अवार्ड जीता था। हमने फौरी फैसला किया और आवाज़ की जांच करने के लिए आधी रात को स्टेज पर पहुंचे। वहां की शानदार तैयारियां देखकर मैंने अपनी तमाम परेशानियां भुला दी और अपने आप से कहा कि अपनी पूरी कोशिशें तैयार करो और अपने फुल 100% दो। त्रिशाला के इसरार पर स्टार नेटवर्क ने रातों और चंद्र सूर्या को इस शर्त पर पेश करने की इजाज़त दी कि इसका इनके चैनल पर बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये नगमा तकरीब शुरू होने से पहले गाया। गाने की वीडियो इस वक्त फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर ट्रेंडिंग कर रही है और वो खुशी खुशी बताती हैं कि एहतराम के साथ बात करने से बहुत फ़ायदा होता है। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं, इनमें अपनायत का एहसास होता है। उर्दू ज़ुबान में उनकी गुफ्तगू और अल्फाज बहुत प्यारे हैं, यहाँ के खानों की तरह। परफॉर्मेंस के लिए वो कई ममालिक का दौरा कर चुकी है। उनका कहना था कि इन्हें इन जगहों पर अपने जायके के मुताबिक खाना नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के पकवानों में इन्हें अपनी शनाख्त मिली है। त्रिशाला ग्रोंग, जो अगरचा मौसीकी में नाम कमा रही हैं, लेकिन वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं। वो नेपाल के मशरकी शहर धरन में पैदा हुई और वहाँ पे पली बड़ी और अपनी आला तलीम खटमंडू से हासिल की। वो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपनी कंपोजिशन और कवर गाने शेयर करती हैं। उन्होंने मुख्तलिफ नेपाली फ़िल्मों में प्लेबैक गुलकारी भी कर रखी है। ये आज की वीडियो में आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान के जो इस टाइम एशिया कप के जो टॉप ट्रेंडिंग स्टार जो कि त्रिशाला ग्रोंग हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी और जितना अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अपने नेपाल को रिप्रेजेंट किया, वो आउटस्टैंडिंग था। इसलिए आज से आपको इनके तमाम हक़ाइक़ और मौज़ूआत लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, किसी और मौजू पर बात करेंगे। अपना और अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।